नमस्कार साथियों। साथियों, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर चीन को एक रिविजनिस्ट पावर के रूप में देखा जाता है, एक संशोधनवादी शक्ति के रूप में देखा जाता है। ये देश वो होते हैं जो कि वर्तमान व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं, करंट वर्ल्ड ऑर्डर को पलट के रखना चाहते हैं। और करंट वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1991 के बाद से यूएसए विश्व में एकमात्र शक्ति बनकर उभरा। हालांकि आज के समय शक्ति के काफी सारे पोल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूएसए पूरे विश्व के अंदर आज भी अपना दबदबा बनाए हुए है। और यूएसए की इसी शक्ति को, यूएसए के इसी दबदबे को विश्व के अंदर चीन टक्कर देना चाहता है। चीन इस दबदबे को समाप्त करना चाहता है। अपने आप को लगातार यूएसए के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश चीन के द्वारा की जाती है, और इस चीज से यूएसए और यूएसए का डीप स्टेट भली भांति परिचित है। इस वजह से चीन को लेकर ये हमेशा से चिंता जताते रहे हैं। यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के द्वारा रिपोर्ट हर साल चीन की बढ़ती हुई सैन्य ताकतों को लेकर पब्लिश की जाती है। पिछले 25 साल से लगातार चीन के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा यूएसए के अंदर जारी की जाती है। आप समझ सकते हो यूएसए के अंदर कितनी भारी चिंता चीन को लेकर जताई इस वक्त जारी है। और हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंदर भारत को भी नसीहत दी गई है। जो यूएसए पिछले कुछ समय से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भारत के साथ संबंधों को लगातार खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसी यूएसए के द्वारा इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत को चेतावनी दी गई है। भारत को यह कहते हुए नसीहत दी गई है कि चीन आपके साथ दोहरा रवैया अपना रहा है, दोहरा व्यवहार कर रहा है, दोगली नीति अपना रहा है। एक तरफ आपके साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, दूसरी तरफ आपके पीठ पीछे पाकिस्तान को मदद करने का प्रयास चीन करता है। इस प्रकार की बातें इस रिपोर्ट के अंदर खुलासा करते हुए कही गई है। इसके साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर बढ़ती हुई एस्पिरेशंस, स्पेशली भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, उसको लेकर भी भारत को चेताने का काम इस रिपोर्ट के द्वारा किया गया है। इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं और देखेंगे कि इस रिपोर्ट में आखिर चीन को लेकर किस किस प्रकार की चिंता जताई गई है, चीन को लेकर किस किस तरीके के दावे किए गए हैं और भारत इस रिपोर्ट से किस प्रकार से संबंधित है। सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, बात हो रही है यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट की। अमेरिका के भारत को इस रिपोर्ट के अंदर चेतावनी दी गई है। चीन के दोहरे रवैये को लेकर भारत को चेताया गया है और भारत को ये नसीहत दी गई है कि चीन की नीतियों पर, चीन की हरकतों पर हमें आज के समय नजर रखने की जरूरत है। डिटेल के अंदर इस रिपोर्ट को डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस वीडियो के आपके पास तुरंत से पहुंच जाएं। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा, उस पे देश और दुनिया की जितनी भी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही यदि आप वीडियोस को देखते हैं, पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए काफी बड़े मोटिवेशन का काम करता है और इसी प्रकार की ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को प्रेरित करता है। बात करते हैं पेंटागन की, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की 2025 की इस रिपोर्ट की, जिसमें चीनी सैन्य गतिविधियों को लेकर, चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है और इसके अंदर काफी सारी चीजों को लेकर चीन के लिए खुलासा किया गया है कि किस प्रकार चीन लगातार अपने आसपास के एरिया में विस्तारवादी नीति को लगातार फॉलो कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर चेतावनी दी। एक तरफ चीन भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा या फिर एलएसी को लेकर समझौता करने की कोशिश करता है, यहाँ पे विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ भारत के पीठ पीछे पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। अब ये बात इसके अंदर खरी खरी लिख दी गई है, लेकिन क्या आप और हम ये बात नहीं जानते? क्या पाकिस्तान चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को बढ़ा रहा है? चीन के द्वारा लगातार इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दौरान भी पाकिस्तान को काफी सारे मिलिट्री जेट हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, वो सब पाकिस्तान को चीन के द्वारा प्रोवाइड की गई। तो ये सारी बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन आज अमेरिका के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर खरा खरा इन बातों को लिख भी दिया गया है। चीन की डबल स्टैंडर्ड, चीन के दोहरी रणनीति इस रिपोर्ट के अंदर से साफ हो जाती है। यहाँ पे अमेरिका ने यह भी कहा है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सुधारने का दिखावा इसलिए कर रहा है एक तरफ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के पाले में चले जाए, अमेरिका के साथ सहयोग को मजबूत कर ले।
इसलिए एक तरफ भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता है, दिखावा करता है, दूसरी तरफ पीठ पीछे पाकिस्तान को सहयोग करता है। इस प्रकार की सभी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत को चेताया गया कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के जो दावे हैं वो ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे ही मजबूत हैं। जिस प्रकार से ताइवान चीन के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है, उस प्रकार अरुणाचल भी चीन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण विषय है, उसको भी उतनी ही तवज्जो चीन के द्वारा दी जाती है। पिछले 25 सालों से इस प्रकार की रिपोर्ट अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार पब्लिश की जा रही है, जिसमें चीन की लगातार अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत करने की जो बात है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताई जाती है। यहाँ पे इस समय चीन की सेना का मुख्य फोकस बताया गया है फर्स्ट आइलैंड चेन पर है। फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है? यह आइलैंड चेन जापान से लेकर मलेशिया तक फैला हुआ पूरा समुद्री इलाका है। इधर आप देखिए, इस एरिया के अंदर आपको चीन के पास ऊपर आपको जापान दिखाई दे रहा है, इधर आपको साउथ ईस्ट एशिया वाले देश दिखाई दे रहे हैं, इधर की तरफ आपको कुछ भारत दिखाई देगा जो म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ पे भारत की पोजीशन आती है। और इस साउथ ईस्ट एशिया से लेकर जो आपको ये इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये है फर्स्ट आइलैंड चेन। और इस एरिया के आसपास चीन अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रही है सेकंड आइलैंड चेन, जिस तक चीन के द्वारा बाद में विस्तार किया जाएगा। पहला फोकस ये वाला एरिया है, हम पहले भी इसको लेकर कई बार चर्चा कर चुके हैं। अभी सेनकाकू और डियायू आइलैंड्स को लेकर जब चीन के बीच विवाद फिर से उभरा था, तभी भी चीन ने यहाँ पे अपने शिप्स लगातार घुमाने शुरू कर दिए थे, इस एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। चीन के वेसल्स इस एरिया के अंदर लगातार पेट्रोलिंग करने शुरू कर दिए थे। इस तरीके से जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीन के हित काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ताइवान वाला एरिया यहाँ पे है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत। इसके अलावा ये दक्षिण चीन सागर है, इसमें चीन के द्वारा काफी सारे आइलैंड्स पर अपना कब्जा जताया जाता है, जबकि जापान का कहना है ये एरिया हमारा है। चीन उस एरिया को अपना हिस्सा बताता है, उस आइलैंड को अपना हिस्सा बताता है। जिस प्रकार से सेनकाकू और डियायू आइलैंड्स को लेकर विवाद थे, जिनको हम काफी बार अपने सेशंस के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत और चीन की सीमा के बारे में। भारत को लेकर किस प्रकार से चेतावनी इस रिपोर्ट के अंदर दी गई है, पहले आप भारत और चीन की सीमाओं को समझिए। 3 पार्ट्स में भारत और चीन की सीमाओं को बांटा गया है। एक वेस्टर्न सेक्टर है, एक मिडिल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर में चीन के साथ आए दिन विवाद बना रहता है। आपको याद होगा गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के सैनिक तक आमने सामने आ गए थे, काफी बुरी झड़प दोनों देशों के बीच में हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके चीन की गतिविधियां ईस्टर्न साइड में भी बढ़ चुकी हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, मैकमोहन लाइन से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर चीन के द्वारा हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर डेवलप किए जा रहे हैं। इस एरिया में चीन के द्वारा अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ाई जा रही है। और अभी हाल ही में एक जासूसी नेटवर्क का जो यहाँ पे खुलासा किया गया है, जो सीधे पाकिस्तान से कनेक्टेड है, कहा जा रहा है हमारी खुफिया एजेंसीज के द्वारा कि उसके अंदर चीन भी शामिल है। चीन भी कहीं ना कहीं इस जासूसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीन इस एरिया के अंदर भारत के लिए काफी बड़ा खतरा आने वाले समय में बनना चाहता है और यहाँ पे बनेगा भी। इसी चीज को लेकर इस रिपोर्ट के अंदर भारत को चेताया जा रहा है। पाकिस्तान को लगातार चीन के द्वारा हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है। चीन के द्वारा पाकिस्तान को 36 J-10C लड़ाकू विमान ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा और बाकी विमानों को देने पे, काफी सारी टेक्नोलॉजीज को देने पे लगातार बातचीत चल रही है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के द्वारा लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया जा रहा है। आयरनी देखो, जो पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को सपोर्ट करता है, बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर पनाह पाते हैं, वही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास करता है। ये केवल दिखाने के लिए होता है, अंदर ही अंदर चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं ऐसे प्रयासों के माध्यम से। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि चीन भविष्य में अपने बहुत सारे सैन्य ठिकाने बनाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हो या फिर वो बांग्लादेश के अंदर हो, यहाँ तो सैन्य ठिकाने बनाए ही जाएंगे जिससे कि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। इसके अलावा पूरे दुनिया के अंदर चीन अपने 21 देशों में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ये चीज इस रिपोर्ट के अंदर एग्जैक्टली बताई गई है।
यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, म्यांमार दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, श्रीलंका दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से भारत के मिलिट्री बेस चीन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर ये 21 नए मिलिट्री बेस चीन के द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले भविष्य में चीन के द्वारा ये काम पूरा भी किया जाएगा। आप सभी जानते हैं मिलिट्री बेस किसी और देश के अंदर होना, जितनी दूर के एरिया में आपके मिलिट्री बेस हैं, आपके सैनिक तैनात हैं, उतना ही मजबूत उस देश को कंसीडर किया जाता है। अमेरिका जैसे देश खुद काफी सारे देशों के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं और वहां पे अपनी सेना को 24/7 तैनात रखते हैं और इसी तरीके का काम चीन के द्वारा भी आने वाले समय में किया जाएगा। भारत के लिए चिंता का विषय किस लिए है? क्योंकि भारत के आसपास के एरिया में भी काफी सारे मिलिट्री बेस इस एरिया के अंदर हमने देखा। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों को चारों तरफ से घेरने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है और पीएलए की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन इलाकों में रहती है जहां पे अहम समुद्री व्यापार गुजरते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, होर्मुज स्ट्रेट है और नीचे हमारे यहाँ का हिंद महासागर है। इस पूरे एरिया को चीन अपने इन मिलिट्री बेसिस के माध्यम से कवर करना चाहता है और केवल इंटरकनेक्टिविटी बिठाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। सब समझदार हैं, इन मिलिट्री बेसिस के माध्यम से चीन खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब केवल लॉजिस्टिक का नेटवर्क बिठाने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखने के लिए चीन के द्वारा इन मिलिट्री बेसिस का भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर चीन 2027 तक अपनी सेना के लिए किस प्रकार के लक्ष्य रखता है, किस प्रकार की सोच रखता है, इस चीज को लेकर यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया है जिसमें बताया गया है ताइवान के खिलाफ एक निर्णायक जीत हासिल करना चीन का उद्देश्य है। 2049 तक चीन एक पुनरुत्थान पावर के रूप में उठना चाहता है और उसके अंदर चीन ताइवान को अपने साथ देखता है। ये चीज इसमें बताई गई है। न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अमेरिका को बैलेंस करना चाहता है। एशिया के दूसरे देशों पर लगातार दबाव चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी चीन के द्वारा लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि चीन अपने विदेशी सैन्य ढांचे के लिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी मजबूत कर रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में मौजूद जितने भी ठिकाने हैं उनको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सके। इतने सारे सैन्य ठिकाने यदि पूरे विश्व के अंदर चीन के बनाए जाएंगे, 21 और नए सैन्य ठिकाने बनाए जाएंगे, तो उनको पूरे तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, उन पर कमांड रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कमांड और कंट्रोल सेंटर भी बनाए जाने की बात कही जा रही है जो आगे जाकर चीन के द्वारा डेवलप किया जाएगा। जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे विश्व को अलग अलग कमांड्स के अंदर बांटा हुआ है, उसके बाकायदा हेड भी अपॉइंट किए जाते हैं, उसी प्रकार से चीन यहाँ पे अमेरिका के बराबर पहुंचने की तैयारी में लगा हुआ है। और इसी बात की चिंता आज अमेरिका को सता रही है कि कहीं अगर चीन आगे जाकर अमेरिका के बराबर ताकतवर हो जाता है तो अमेरिका को टक्कर देने का काम चीन के द्वारा किया जाएगा। और फिलहाल के लिए जो विश्व में अमेरिका एक अकेली सुपर पावर है, उसके स्टेटस को कहीं ना कहीं चीन के द्वारा छीन लिया जाएगा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि चीन के द्वारा ताइवान को जबरदस्ती अपने अंदर शामिल करने के लिए ऑप्शंस पर विचार किए जा रहे हैं और इसको लेकर चीन के अंदर लगातार सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ऐसे कई सारे सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं चीन के द्वारा 2024 के अंदर, जिसमें ताइवान और उसके आसपास के इलाकों में हमले और अमेरिकी सेना को निशाने बनाने वाले सिनेरियो शामिल थे। ऐसे सिनेरियो को सोचकर चीन के द्वारा युद्धाभ्यास लगातार किए जा रहे हैं और ये चीन की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को दिखाता है। अब यहाँ पे चीन का इस चीज के अंदर कहना है, चीन का ये मानना है कि अमेरिका उसकी तरक्की को रोकना चाहता है। रिपोर्ट के अंदर ये बात साफ साफ लिखी गई है कि चीन ऐसा मानता है कि हम उसकी तरक्की रोकना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से क्लैरिटी देता है। रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट में ये बात कही जाती है कि हमारा चीन को रोकने का किसी भी तरीके का मकसद नहीं है, चीन की तरक्की को रोकने का मकसद नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने और अपने सहयोगी देशों के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच आने देना नहीं चाहता और शांति बरकरार रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका से सच बात तो यह है कि ये चीज सहन नहीं हो पा रही कि चीन जैसा देश आगे आने वाले समय में तरक्की करके अमेरिका को बैलेंस कर देगा और हो सकता है काफी दूरस्थ फ्यूचर के अंदर हमें अमेरिका से भी बड़ी शक्ति चीन के रूप में दिखाई दे। और अमेरिका के लिए यहाँ पे एक नेचुरल चीज यही थी कि भारत जैसे देशों के साथ, आसपास की शक्तियों के साथ अपने संबंधों को लगातार
मजबूत किया जाए, जिससे कि चीन की पावर को, चीन की शक्तियों को इस एरिया के अंदर कंटेन किया जा सके। इस ट्रेडिशनल पॉलिसी को भी फॉलो नहीं किया गया। सालों से अमेरिका और भारत के संबंध जो सुधारे जा रहे थे, इसी वजह से सुधारे जा रहे थे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा कि भारत के साथ संबंधों को खराब करने का नतीजा भविष्य में अमेरिका के लिए और इस पूरे रीजन के लिए क्या निकलने वाला है। भारत जैसे देश हैं, जापान जैसे देश हैं, या फिर और भी अन्य शक्ति के ध्रुव हैं, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से चीन सबसे बड़ी शक्ति है जो अमेरिका को टक्कर देने का प्रयास कर रहा है। और आने वाले भविष्य में अमेरिका के लिए ही काफी मुश्किल का विषय साबित होने वाला है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? इस रिपोर्ट को लेकर जितने भी दावे चीन को लेकर किए गए हैं, आपका उनको लेकर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगेन मैं आपसे कहूंगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।